ये कुंभवाड़ी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ हादसे के बाद मेला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलावों को लागू किया। सभी वीवीआईपी पास रद्द। महाकुंभ हादसे पर राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने काम शुरू किया और मौनी अमावस्या पर्व पर रेलवे ने 222 मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का किया संचालन। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु घाटों पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब तक 28 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्नान घाटों पर राहत और बचाव दल, जल पुलिस और गोताखोर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मेला क्षेत्र में कई हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवेंद्र, त्रिवेणी संगम तट पर जिस तरह से महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है और देश के कोने कोने से यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुँच रहे हैं, इन्हें किसी भी तरह के अफवाहों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर यहाँ का जो संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं जगह जगह पर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में कुल 6 स्थानों पर हेल्प डेस्क बनाए हुए जहाँ पर श्रद्धालुओं को जरूरी जानकारी दी जा रही है। साथ ही ये भी कहना है कि अत्यधिक जो भीड़ बढ़ जाने के कारण प्रयागराज के लोगों ने स्कूल, गेस्ट हाउस, अपने मार्केट जो भी खाली पड़े थे उन्हें खोल दिया और जनता के लिए उन्होंने पूरा खुला छुड़ा है और उनको रजाई गद्दे की व्यवस्था कर रहे हैं। चाय, खाना, सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद मेला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलावों को लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए प्रयागराज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात अंशुमान मिश्रा ने कहा कि केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों को मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हमारे जो भी श्रद्धालुगण हैं उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और हमको उनकी सुरक्षा और उनके सुरक्षित प्रस्थान के दृष्टिगत सीमित परमिसिबल वाहन जिनको परमिट दिया जा रहा है, जो हमारी विशेष सेवाओं में लगे हैं, इसके अतिरिक्त वाहनों के बाहर जाने को तो अनुमति किया जा रहा है, लेकिन हम मेले में एंट्री लेने के लिए अनुमति इनको नहीं किया जा रहा है। उधर पुलिस उप महानिरीक्षक महाकुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कि आगामी बसंत पंचमी स्नान पर्व पर भी वीआईपी मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। मेला क्षेत्र में अब किसी भी विशेष पास के जरिए वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई है। सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। इसके अलावा 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। महाकुंभ हादसे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। आयोग के सदस्य आज 10 जनपद लखनऊ स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। यह आयोग 1 महीने के भीतर घटना की जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए कल न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रयागराज में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अगले अमृत स्नान के लिए महाकुंभ की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करेंगे। मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 2019 कुंभ के दौरान प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को नियुक्त किया है। इसके अलावा मेले की व्यवस्थाओं में सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को 12 फरवरी तक प्रयागराज भेजा गया है। महाकुंभ में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाकुंभ दुर्घटना पर कहा कि इस दुखद घटना में मध्य प्रदेश के 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने दिवंगत श्रद्धालुओं के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमावस्या के समय कुंभ में संगम स्नान में हमारे लिए दुखद घटना हुई है। सुबह कई सारे लोग काल के गाल में समा गए। बाबा महाकाल अपने चरणों में स्थान दे, ये एक तरह से हम सबके लिए दुखद बात है। कल मौनी अमावस्या के अवसर पर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता अमन यादव से। मौनी अमावस्या के महापर्व पर प्रयागराज रेल मंडल ने खूब तैयारियां कर रखी थी और करीब से करीब 222 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। इसमें जो शहर से शहर जा रही थी और सभी स्टेशनों पे 360 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। स्पेशल गाड़ियां भी चलाई गई थी प्रयागराज जंक्शन से, जिनका नंबर 104 बताया जा रहा है सरकार द्वारा, और 104 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो छिवकी से 23, नैनी से 17 और सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन से 13 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था। लोगों के ठहरने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया गया था, जहां पर खुसरो बाग स्थित होल्डिंग पॉइंट को सुबह 8 बजे से ही उसकी शुरुआत हो गई थी, उसका ऑपरेशन शुरू हो गया था। सिविल पुलिस भी इस मदद कर रही थी श्रद्धालुओं को, जो खुसरो बाग से लेकर उनको स्टेशन पहुंचा रही थी। सुरक्षा निगरानी में भी पुलिस मुस्तैद थी और एनसीआर के महाप्रबंधक जो हैं उन्होंने वॉर रूम बनाया हुआ था और मंडल रेल प्रबंधक ने भी कंट्रोल रूम से लगातार इस स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली में प्रयागराज से रवाना होने वाली रेलगाड़ियों की समीक्षा की। उन्होंने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा कर सभी रेलगाड़ियों की स्थिति का जायजा लिया। महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन्स चली है इवैक्यूएशन की। कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है। कल की तरह आज भी बहुत बड़ी व्यवस्था है और अगले कई दिनों तक इस तरह से लगातार एक मिशन मोड में काम चलता रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, बहुत ही आप सावधानी के साथ हर काम को करें और जो प्रशासन की तरफ से आपको उस वक्त में बताया जाए वैसा ही करें। संगम नगरी में स्थिति अब नियंत्रण में है। श्रद्धालुओं का लगातार संगम स्नान के लिए आना जारी है। कई श्रद्धालुओं ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि मौनी अमावस्या की घटना का कोई असर नहीं दिख रहा है और माहौल शांतिपूर्ण है। बड़ी सुख शांति है और सब व्यवस्था अच्छी है, सब अच्छी है, खाना पीना भी अच्छा है और मेला भी अच्छा है, शांति भी है, आज माहौल अच्छा है। आज तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की, शासन की, पुलिस की सारी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े शांतिपूर्वक स्नान हुए। हाँ, आज तो शांत है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कल यहाँ कुछ हुआ वेदा देख के। महाकुंभ में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान की ओर से रोजाना लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। इस दौरान सुबह के समय दूध, पकौड़े और खिचड़ी का वितरण किया जाता है। साधु संतों और श्रद्धालुओं को कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी वितरित की जा रही हैं। महाकुंभ आने वाले लाखों श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या में भी दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। चित्रकूट और मिर्जापुर में भी बड़ी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है। अगले 2 दिनों में और अधिक लोगों के आगमन की संभावना है। इसके मद्देनजर इन प्रमुख शहरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सरकार की तरफ से प्रशासन को होल्डिंग एरिया बनाकर लोगों को रोकने और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ने देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। देश विदेश से लोग महाकुंभ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने अमेरिका के एक नागरिक से बात की, जिन्होंने बताया कि उनके लिए यह महाकुंभ का पहला और सुखद अनुभव है। My name is John. I came from Los Angeles, California, USA. It's been a beautiful experience to see millions of people, faithful people, devotees coming out, being mostly peaceful, doing their thing, taking a dip in the Ganga. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी।
आज दोपहर 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ हादसे के बाद मेला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलावों को लागू किया। सभी वीवीआईपी पास रद्द। महाकुंभ हादसे पर राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने काम शुरू किया और मौनी अमावस्या पर्व पर रेलवे ने 222 मेला स्पेशल रेलगाड़ियों का किया संचालन। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाड़ी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आज रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।